हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज वन वर्ड की इस सीरीज में फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको ढेर सारे वन वर्ड बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड ध्यान से देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हालांकि इससे पहले भी मैं वन वर्ड आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये एक स्पेशल सीरीज है। इसमें मैं डायरेक्ट आपको मीनिंग, उसका हिंदी अर्थ और उसके जो मीनिंग इंग्लिश में है वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अबेटॉयर। पहला शब्द है अबेटॉयर। अबेटॉयर का मतलब होता है कसाई खाना। अबेटॉयर का मतलब कसाई खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, है ना। तो जहाँ पर जानवर भोजन के लिए रखे जाते हैं फिर उनको मारा जाता है तो वो एबेटॉयर कहलाता है ना। आगे देखिएगा, एबॉट। एबॉट का मतलब होता है मठाधिकारी। ठीक है, क्या होता है? मठाधिकारी या मठाधीश। अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन अबे। तो जो मठ का अधिकारी होता है, जो मठ का अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, इज कॉल्ड एबॉट। एबॉट, एबॉट का मतलब मठाधिकारी। अगला वर्ड है एब्रीविएशंस। क्या है? एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब होता है संक्षेप, लघु रूप, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, है ना। संक्षेप या लघु रूप, जैसे किसी भी शब्द का जो संक्षेप में लिख दिया, एब्रीविएशन। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, है ना, तो बीए, जैसे मैंने कहा बीए, तो बी बैचलर ऑफ आर्ट को हमने कह दिया बीए, एमएलए, है ना। तो ऐसे ही एब्रीविएशंस कहलाते हैं। अगला वर्ड है अब्डिकेशन। अब्डिकेशन का मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, टू फॉर्मली गिव अप, है ना, औपचारिक रूप से त्याग देना। अगला वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब है धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। जैसे परंपरा चली आ रही कि भाई गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे, है ना, तो ये एब्ल्यूशन है, टाइप ऑफ एब्ल्यूशन, है ना। तो अ टाइप ऑफ कस्टम, ये कस्टम है, तो एब्ल्यूशन हो जाएगा धार्मिक स्नान। अगला है अब्स्ट्यूज। अगला शब्द लिखा हुआ है अब्स्ट्यूज का मतलब होता है समझने में मुश्किल, समझने में मुश्किल। अगला वर्ड है अबुंडेंस। आपको पता होगा अबुंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, अधिक मात्रा, है ना। अगला शब्द बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान से देखिए, एसेंचुएट्स। एसेंचुएट का मतलब होता है जोड़ देना। एसेंचुएट का मतलब जोड़ देना, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, है ना। तो एसेंचुएट, जोड़ देना। अगला है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है साथी, सह अपराधी, जो अपराध में साथ दे। एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है प्रथमाक्षरी नाम, मतलब कि वर्ड फ्रॉम्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम इज कॉल्ड एक्रोनिम, है ना, प्रथमाक्षरी नाम, एक्रोनिम। आगे बहुत बढ़िया शब्द लिखा हुआ है अडेंडम। समझिए इसको। अडेंडम होता है परसिस्ट। परसिस्ट होता है, क्या होता है? परसिस्ट। आपने देखा होगा रजिस्टर में, किताबों में, है ना, जो सीबीएसई की बुक्स होती हैं उनमें लास्ट में एक अडेंडम दिया होता है जिसमें कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में, है ना। लास्ट में ये जुड़ा होता है और इसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, वही वो कहलाता है आपका अडेंडम। अगला वर्ड देखिएगा ध्यान से। अगला लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट। क्या लिखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट का मतलब विज्ञापन, पता ही होगा। एडवर्टाइज नहीं बोलते हैं, एडवर्टीज बोलते हैं इसको। अगला वर्ड है 13 एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनारोपण, यानी पेड़ लगाना। एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। ढेर सारे पौधे लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। अगला शब्द लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में आ सकता है, मैंने कई किताबों में देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है एजेंडा। लिखा हुआ आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। तो जैसे किसी मीटिंग में जो एक कार्य सूची बनाई जाती है उसे कहते हैं एजेंडा। इट मीन्स घोषणा पत्र, ठीक है ना। अगला वर्ड है एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब होता है आक्रमणकारी। एग्रेसर का मतलब आक्रमणकारी, आक्रमणकर्ता, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, है ना। अगला लिखा हुआ है एग्नोस्टिसिज्म।
एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। हाँ, ये बढ़िया शब्द है, एग्नोस्टिसिज्म समझ लीजिए, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एग्नोस्टिसिज्म, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे कि ईश्वर है कि नहीं है ना। एलियन विदेशी होता है, गैर नागरिक होता है। एलिमनी तलाक के बाद दिया जाने वाला जो भत्ता होता है, गुजारा भत्ता, उसे कहते हैं एलिमनी। एलिगरी क्या होता है समझ लीजिए, बढ़िया शब्द है एलिगरी। एलिगरी लिखा हुआ है रूपक कथा, प्रतीक कथा, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, है ना, और एनिमल वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाती है एलिगरी, जिसमें एक मोरल निकलता हो, जिसमें कोई इवेंट कहानी बताई गई हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एनिमल फॉर्म इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, है ना। तो ये एक एलिगरी है, बहुत फेमस एलिगरी है। तो बस यही है। आगे देखिएगा, अगला लिखा हुआ है एक और शब्द है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, एलिट्रेशन। नो डाउट आप पहले से जानते होंगे। एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास होता है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर्स, है ना। तो जब कोई वर्ड जो होता है बार बार रिपीट होता है, तो फिर वर्ड का पहला अक्षर अगर रिपीट होता है वो कहलाता है एलिट्रेशन। आगे देखिएगा, आगे एक बात लिखी हुई है, खास बात, से हाय ऑन माई व्हाट्सअप नंबर 7499974169 एंड ज्वाइन इंग्लिश ग्रामर बैच ऑन गूगल मीट फॉर ऑल एग्जाम्स। बता दूं मैं आपको, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी, सुपर टेट, एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो आपको हमारी क्लास से जुड़ना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ 3 से 4 महीने में मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाऊंगा, सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ मैं आपको 300+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये नियम है। अगर आप नाउन पढ़ेंगे तो मैं आपको नाउन के लगभग 300+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाय भेजिएगा और मैं आपको अपने ग्रुप से ऐड करूंगा। फीस बहुत कम है, 250 पर मंथ। जुड़ने के लिए मैसेज जरूर करें। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है ना। अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। हाँ, जो दूसरों के लिए भले काम करता है, अच्छाई के लिए अच्छे काम करता है, तो अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। अगला लिखा हुआ है गैर पेशेवर, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज। इसका मतलब है अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है गैर पेशेवर, है ना। अगला बहुत बढ़िया शब्द है अम्बासडर। अम्बासडर का मतलब होता है राजदूत, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। बढ़िया है कि एक देश से दूसरे देश में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करना एक काम है अम्बेसडर का। स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, AMBASSADOR, अम्बेसडर। कई बार पेपर में पूछी गई इसकी करेक्ट स्पेल्ड में, तो अम्बेसडर, ठीक है ना। अगला है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो, है ना। अगले लिखा हुआ है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है 2 अर्थों वाला, अस्पष्ट, ठीक। अगला है अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब होता है याददाश्त का चला जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अमनेशिया का मतलब होता है याददाश्त का चला जाना, ठीक है ना। आगे एक वर्ड लिखा हुआ है अमनेस्टी। बढ़िया, ये भी शब्द है। अमनेस्टी का मतलब होता है अपराध क्षमा, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ठीक है ना, अपराध क्षमा। आगे एम्फीबियन का मतलब है उभयचर। एम्फीबियन क्या होता है? उभयचर। अगला बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है, देखिएगा, सारे वर्ड बहुत काम के हैं। एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब होता है अखाड़ा, रंगभूमि, है ना, ठीक है। एक और शब्द देख लीजिए, एनाल्जेशिया। बहुत खूबसूरत शब्द है, मैं आपको दिखाता हूँ। एनाल्जेशिया, दर्द की अनुभूति ना होना।
एनाल्जेसिया में क्या होता है, जैसे कोई बॉडी में मान लो सिजेरियन करना है तो उस पार्ट को शून्य कर देते हैं या फिर पूरी बॉडी को शून्य कर देते हैं और आप उसे देखते रहते हैं, मतलब आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती, तो वो कहलाता है एनाल्जेसिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 31 पे लिखा हुआ है एनार्चिस्ट। 31 पे लिखा हुआ है एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट क्या होता है? ये होता है अराजक। क्या होता है? अराजक। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। जो सरकारी नियम या ऑर्डर उनको तोड़ता है, जो वो अराजक तत्व कहलाता है, एनार्चिस्ट होता है। और एनार्ची क्या होता है? ये अराजकता होती है, मतलब जो अराजकता फैलाओगे, कौन फैलाएगा? अराजक तत्व फैलाएगा। तो एनार्ची का मतलब अराजकता और एनार्चिस्ट का मतलब अराजक। ठीक है ना। एनेक्डोट देख लीजिए। एनेक्डोट होता है किस्सा, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। कोई असली घटना हो, किसी व्यक्ति पर आधारित घटना हो, हाँ, जो मज़े के लिए सुनाई जाती है, तो वो एनेक्डोट्स कहलाता है। ओके। अगला वर्ड लिखा हुआ है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। यहाँ तक समझ में आएगा। एनुअल क्या होता है? एनुअल भी आपको पता है सालाना होती है। एनामेली का मतलब असाधारण। एनामेली का मतलब असाधारण। ठीक है ना। एनोनिमस क्या होता है? खूब पेपर में पूछा जाता है। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। गुमनाम, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। एनोनिमस गुमनाम होता है। ठीक है ना। अगला वर्ड है एंटागोनिस्ट। पता होगा आपको, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, है ना। जो विरोधी होता है वो एंटागोनिस्ट कहलाता है। फिर आगे लिखा हुआ है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, जहरनाशक। क्या होता है? जहरनाशक, मतलब जो जहर को मारता है वो एंटीडोट कहलाता है। अगला शब्द बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको आगे थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। हाँ जी, देखिएगा, शब्द बहुत खूबसूरत है, इम्पॉर्टेंट भी है, याद कर लीजिएगा इसको भी। अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है वाचाघात, यानी कि आवाज़ का चला जाना। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच इज कॉल्ड अफेजिया। ठीक है ना, वाचाघात। ओके। आगे हैं आवाज़ का चला जाना, कह सकते हैं आप। एपोस्टेट क्या होता है? एपोस्टेट होता है धर्म त्यागी। एपोस्टेट का मतलब धर्म त्यागी, वन हु अबॉर्डन्स हिज रिलीजियस फेथ। एपोस्टेट धर्म त्यागी हो गया। आगे देखो कितना सिंपल शब्द लिखा हुआ है। एक्वेटिक का मतलब हो जाएगा जलीय। आर्बिट्रेटर देख लीजिएगा। आर्बिट्रेटर होता क्या है? ये मध्यस्थ होता है, समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड डिस्प्यूटेड इशू। ये मध्यस्थता करता है, आर्बिट्रेटर होता है ये। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? कुलीन तंत्र होता है, गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स। जो नॉबल लोग होते हैं, यानी कुलीन लोगों का जो होता है तंत्र या उनका शासन, एरिस्टोक्रेट कहलाता है। आर्मिस्टाइस शब्द जो है बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको बताता हूँ कि आर्मिस्टाइस ये युद्ध विराम होता है ना। युद्ध विराम, जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, अगर आर्मिस्टाइस हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो होना भी चाहिए। आर्मिस्टाइस क्या होता है? युद्ध विराम। आगे लिखा हुआ है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। एसेटिक का मतलब सन्यासी। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिएगा 47 से 47 पे लिखा हुआ है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। तो जो राजनीतिक कारणों से की गई हत्या वो एसेसिनेशन कहलाता है। उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी, याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र है और एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान है। नॉमी खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी तो ज्योतिष शास्त्र। एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है। एथिस्ट का मतलब नास्तिक। आगे लिखा हुआ है ऑडियंस। ऑडियंस श्रोतागण होते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो आत्मजीवनी होती है, जैसे मैं अपने जीवन के बारे में लिखूं तो वो आत्मजीवनी होगी। क्या होगी? आत्मजीवनी होगी, ऑटोबायोग्राफी। आगे लिखा हुआ है ऑटोक्रेसी। समझिए इसको। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन होता है वो ऑटोक्रेसी कहलाता है। एवेरिशियस आपको पता है लालची होता है। बैचलरहुड कुंवारापन होता है, जिसने शादी ना की हो, अनमैरिड रहा हो, वो कहलाता है। आगे देखिएगा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। बैंकरप्ट का मतलब बैंकरप्ट कह दो या इंसॉल्वेंट कह दो
ये अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट, जो अपना कर्ज नहीं अदा कर सकता वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कहलाता है। बे खाड़ी होती है, बीच समुद्र तट होता है। आगे का शब्द बहुत खूबसूरत है, ध्यान से देखिएगा। बेलिकोज लड़ाकू होता है। पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने का शौकीन हो, बेलिकोज कहलाता है। अगला भी बहुत खूबसूरत इंपॉर्टेंट शब्द है बेलिजरेंट, युद्धरत होता है। बेलिजरेंट का मतलब युद्धरत। इंगेज्ड इन वॉर और फाइट, युद्ध मतलब युद्ध में लगे हुए दो राष्ट्र, जैसे यूक्रेन रसिया, मैं कह सकता हूँ कि ये बेलिजरेंट कंट्री है ना। आगे लिखा हुआ है बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर होता है आपका परोपकारी, है ना, जो लोगों को लाभ पहुँचाता हो। अ पर्सन वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, है ना, जो स्कूल हॉस्पिटल में मदद पहुंचाएगा वो बेनिफैक्टर कहलाएगा। आपको पता होगा बिब्लियोफाइल इंपॉर्टेंट शब्द है। बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी। बायनेरियल, ये लिखा हुआ है बायनियल, बायनियल का मतलब होता है द्विवर्षीय। बाईगैमी का मतलब दो विवाह प्रथा, दो विवाह करने की जो प्रथा होती है वो बाईगैमी कहलाती है। आगे लिखा हुआ है बाइगॉट, बाइगॉट भी होता है कट्टरवादी, जो अपने धर्म के प्रति किसी भी चीज़ के प्रति अगर कट्टर है, जिद्दी है, तो उसे बाइगॉट कह देंगे। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है शब्द बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल कह सकते हैं द्विभाषी, जो दो भाषा जानता हो, है ना। बाइलिंगुअल होता है द्विभाषा। बायोग्राफी होता है जीवनी। बाइपैड होता है दोपाया। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है, ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी होता है ईश्वर के खिलाफ बोलना, ईश्वर के खिलाफ बोलना, ईश्वर के खिलाफ बोलना, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है ब्लिश, ब्लिश का मतलब होता है चरम सुख, परमानंद, है ना, यानी परफेक्ट हैप्पीनेस इज कॉल्ड ब्लिस। बोहेमियन देख लीजिए, ये भी, ये समाज से थोड़ा कटा हुआ होता है, ये समाज के एंटी काम करता है। जो बोहेमियन होता है ये समाज से एंटी होता है, ये समाज से हटकर काम करता है। आगे लिखा हुआ है बुकवार्म, ये भी बढ़िया शब्द है। बुकवार्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा, क्या होता है, किताबी कीड़ा, बिब्लियोफिलिक कहते हैं, है ना। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, केवल किताब पढ़ता था, कुछ भी नहीं करता, मोबाइल भी नहीं चलाता, केवल किताब, है ना। तो फिर आज 72 वन वर्ड हो गया है। जल्द ही मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जो 73 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो फिर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें कहेंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो फिर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।